नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, और पिछले 18 महीने से हमारी भी इस शो के जरिए यही कोशिश रही कि आप तमाम बीमारियों से जंग जीतें, योग और आयुर्वेद के अभ्यास से अपनी जिंदगी को पहले के मुकाबले बहुत बेहतर बनाएं। और हुसैन, अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि यह हो रहा है। आपको बताएं कि इंडिया टीवी पर यह योग का परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश और विदेश में लाखों लोगों की सुबह 8 बजे हमारे साथ योग के साथ होती है और उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। कई लोग मुझसे मिलते हैं हुसैन और ये बात कहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ऐसा ही कुछ अनुभव मेरा भी है और इसी का नतीजा है कि लोगों ने न सिर्फ कोरोना को हराया है, उसे मात दी है, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर लिया है। लेकिन जितना कम वक्त अच्छी आदत अपनाने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा वक्त बुरी आदत को छोड़ने में लग जाता है। मैं बिल्कुल समझ गई हुसैन कि आप किसकी बात कर रहे हैं। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों ने नशे को अपना साथी बना लिया, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शौक में शुरुआत कर दी और अब इसके गुलाम बन गए हैं और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो इसकी आदत बना चुके हैं। बिल्कुल, आदत से कैसे छुटकारा मिलेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन नशा चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो या कोई और, आखिर में हमारी सेहत को ही वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब देखिए, 135 करोड़ की हमारी आबादी वाला ये देश, जिसमें 40 करोड़ लोग टोबैको लेते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वहीं करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स की गिरफ्त में हैं, ड्रग्स के शिकार हैं। हद तो यह है कि पिछले 10 साल में शराब का कंजम्पशन 2 गुना हो चुका है। वैसे केवल नशा ही नहीं, नेगेटिव इमोशंस भी आपकी कई बीमारियों की वजह बनते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूं जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते हैं और इसकी वजह से अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। मीनाक्षी, गुस्सा हो या फिर कुछ पलों के लिए हाई करने वाला नशा जिंदगी के साथ साथ पूरे के पूरे खानदान को ये कई बार तबाह कर देता है। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमने दुनिया में देखे हैं। लेकिन किसी भी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसे किया जा सकता है, बस विल पावर की जरूरत है। तो आज विजयदशमी के मौके पर आप तय कर लीजिए कि आप किस बुरी आदत को छोड़ने वाले हैं, किस बुरी आदत का आज दहन करने वाले हैं। यानी आदत के आगे मजबूर नहीं होना है और बुरी आदत को तिलांजलि देनी है। ये समझाने और ये संकल्प दिलाने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु, हर घर में योग के साथी भी, योग के शिक्षक भी, योग के गुरु भी, स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी यौगिक शक्ति हर मर्ज के रामबाण दवा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है और विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। बहन हुसैन भाई, आपको भी विजयदशमी की शुभकामनाएं और सारे राष्ट्र को भी सब विजय के गीत गाएं। अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन विचारों पर, अपने विकारों पर विजय पाए। और एक बहुत बड़ी बात जो आदत की बात थी, एक योग की अच्छी आदत हमारे साथ इंडिया टीवी पर सुबह सुबह डाल लो और करोड़ों लोगों ने आदत डाल ली है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें कैसे दूर हो जाती है। एक तो हमारे, देखो माइक पकड़ना भाई, जो है ये फौजी भाई हमारे रिटायर होकर के आए। अशोक, कहाँ से हो? मैं जी शासन ओम बाबा, आप बोल ही लो। आप मैं अशोक कुमार यादव। तो आप बोल ही लो खाली। हाँ, मैं अशोक कुमार यादव, बहरोड, अलवर, राजस्थान से आया हूँ जी। हाँ, मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। तो मेरी आदत पड़ी हुई थी शराब पीने की, बीड़ी पीने की। और रिटायरमेंट के बाद 2006 में रिटायरमेंट आया, उसके बाद और ज्यादा हो गई। घर आने के बाद ज्यादा शराब पीने लग गया। बीड़ी 4 मंडल 4 मंडल पीता था। तो फिर इसका मतलब तो बीड़ी से बीड़ी सिलकाता। बीड़ी से माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरे बीड़ी से टोतन रखता था मैं। टोचन बता रहा। और ताश खेलने ले जाता, 4 मंडल लेकर आता था, शाम को 4 मंडल खत्म। तो आप छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया स्वामी जी ने? फिर खांसी, बलगम, फिर मेरा अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर महाराज जी का मैंने योग शिविर अलवर में अटेंड किया। उसके बाद बहरोड से भी आया, फिर मैं महाराज जी से जुड़ गया। और वो बीड़ी कहाँ गई? अब बीड़ी, शराब सब छूट गई महाराज जी। जोरदार ताली बजा दो। अब पहले मेरे से करवट नहीं ली जाती थी, इतना तगड़ा अस्थमा हो गया था। और अभी उम्र कितनी आपकी? अब मेरी 63 ईयर्स है उम्र है। 63 एज है और और जवान अब तो मैं खूब भाग दौड़ करता हूँ। कितना भी करा लो, 1-1 घंटा तक खूब भाग दौड़ करता हूँ। बाबा का हनुमान चालीसा मैं ऐसे ही करता हूँ। हमारे हनुमान ओम बाबा ओम। और ये क्या खाता था? तंबाकू खाता था चूना लगा के।
अपनी सेहत को भी चूना लगा रहे थे ये। चूना नहीं, खुद को ही चूना लगाते हैं। लीजिए, एक ही बात होगी। गलत आदत थी, प्राणायाम और योग से हमारी आदत छूट गई, नशा छूट गई। अब ये पतंजलि योग समिति का प्रभारी बन जिला गया, प्रभारी दूसरों को योग सिखा रहा है। क्या बात कितने है। दिन खाया था? अभी 18 साल से खा रहा था। 18 साल से, 18 साल की आदत छोड़ दी। छोड़। और उस बाबा जी के पास ले जाना, वो ठाड़े बाबा है, वो तो बीड़ी मतलब ऐसे सुलगाता था, मतलब धुआं उठाता था। कितनी उम्र बाबा? 62। कितने दिन पी बीड़ी? 20 साल। 20 साल, पूरे 2 दशक। और यही आके छोड़िए इसने तो योग ग्राम में ही 20 सालों आपको तक वचन देश दे की दिया, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे वचन थे। देते ही छूट गई। देखो ये बड़ी बात, 20 साल पुरानी बीड़ी 20 साल पुरानी बीड़ी 1 सेकंड में छोड़ दी, बोल बाबा आपको दे दी। बस। चलो स्वामी जी, ये कमाल वाकई और मैं देखो, इसकी बहुत तारीफ ये करता सूर्य हूँ नमस्कार करो। चलो, कि योगाभ्यास तो आपने दुनिया भर में पहुंचाई है योग की ताकत को, लेकिन ये जो नशा छुड़ाने का जो मामला है ना, ये बहुत अद्भुत है आपका, कि लोग आपके पास आकर के अपने नशे को छोड़ देते हैं। ये बहुत, और इसको बड़े पैमाने पर करने की हुसैन जरूरत भाई। जी 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 और इसके लिए ये योग मदद करता है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कोरोना हो या फिर कोई और बीमारी, जोगिंग करें, थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं। जी स्वामी जी, कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, आपके बताए हुए योग से लाखों लोगों की जिंदगी संवरी है। तो आज बहुत खास दिन है, आज दशहरा है, तो आज 10 योग अभ्यास आप करवाएं। साथ ही साथ आप लोगों से अपील कीजिए, लोगों से कोई आज संकल्प दिलवाइए कि वो अपनी किसी ना किसी एक बुरी आदत को आज जरूर छोड़ दें, ताकि उनकी जिंदगी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो। जैसे हमारे बाबा जी ने 20 साल पुरानी यही योग ग्राम में आके छोड़ दी। इनकी जो बेटी है निपुण ज्योति ना, प्रवीण ज्योति, चलो सूर्य नमस्कार किया। चलो ये करो भाई, ये ऐसे ऐसे करो। देखो अब ये 18 सा लड़का है, अभी कितना किलो वजन है बेटा तेरा? बाबा जी 120। 120? जब मैं आया था 100, बाबा जी 120 है अभी, जब मैं आया था 130 का था। 130 का आया था, 120 का रह गया अभी। हाँ जी और बाबा जी। पहले क्या मसाला खाता था? पान मसाला खाता था बाबा जी 17 साल की उम्र से। अब मेरी उम्र 17 साल की उम्र से? हाँ जी। कहाँ, किसने सिखाया ये कार्यक्रम? ये बाबा जी कॉलेज में दोस्तों के बीच में शर्त लग गई थी। हाँ, तो उसने बोला कि तुम्हें खाने से चक्कर आएगा, खा के दिखा। खाया तो वो ऐसा टेस्ट बैठा, 17 साल की उम्र से आज 32 साल की उम्र है। फाइनली मैंने जाके उसको 2 महीने पहले त्याग दिया। अब बिल्कुल मन नहीं करता, मन उग गया। संकल्प से छूटती, देखो ये चीजें। चलो, जब और से ऐसे योगा से भी- जुड़ा बाबा जी ये चीज ये भी इसी अपना धोखे में भी जीते छूट रहे गई होंगे। और ये भी अब 10 भारतीय किलो वजन अर्थव्यवस्था कम के कर लिया, चलो ध्वजवाहक है। भुजंगासन करो। तो कुछ लोग कहते हैं ये दारू पीने से, बीड़ी सिगरेट शराब पीने से जीडीपी बढ़ती है। मैंने कहा जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, तेरा कबाड़ा हो जाएगा। कुछ लोग उल्टे उल्टे तर्क देते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। अरे भाई तू अपना ख्याल रखना। काम तो देखो, 2 तरह से जीडीपी बढ़ती है। पेड़ लगाने से भी जीडीपी बढ़ती है और पेड़ काटने से भी जीडीपी बढ़ती है। तो पेड़ लगाने वाली जीडीपी बढ़ाओ। नशा छोड़ करके आदमी अच्छा काम करेगा, मेहनत पुरुषार्थ करेगा, नए नए सृजन करेगा, उससे भी जीडीपी बढ़ेगी। और नशा पीने से तो कुछ लोगों को माना कि रोजगार मिलता है, लेकिन उससे फिर कैंसर जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां, खांसी खुर्रा से लेकर के न जाने क्या क्या रोग होते हैं। तो एक तो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये दंड बैठक लगाएं जो अभी हम बता रहे थे। और फिर जो है तेजी से ऐसे लंबे लंबे श्वास, और ऐसे ऐसे करके पसीना बहाएं एक बार। पसीना बहाने से, और जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, तो जैसे हमारे बाबा जी हैं, तो ज़्यादा उम्र वाले सूक्ष्म व्यायाम करें। चलो सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। फिर थोड़े आसन भी, आसन प्राणायाम के साथ करें। तो योगाभ्यास करने से एक बात तो मैंने बताई, एक अच्छी आदत से सब बुरी आदत दूर हो जाती है। दूसरी बात, योगाभ्यास करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं कम हो जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकैफेनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और अच्छी आदत और ये हार्मोन्स वाला जो एक पक्ष है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पक्ष है
योगाभ्यास करने से आदमी का मनोबल, आत्मबल, उसकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। फिर वो एक दिन में बीड़ी सिगरेट की तो बात क्या, संसार छोड़ने का सामर्थ्य रखता है, हाँ? और ये बैठे हुए इस बात के सबूत हैं सारे, हैं? कि इन्होंने एक एक दिन में, ये हमारे देखो बाईं तरफ जो हमारे भाई हैं राजेश्वर, ये जर्दा लगा के पान भी खाते थे और दारू भी। इनकी आंखों पर अभी भी देखो ये जो निशानी है ना, ये दारू के कारण से हुई है। और अब तो बिहार में दारू बंद होगी, तुमने कब बंद कर दी थी? हमने तो अभी आके बंद किया। यही आके बंद किया। कुछ तो योग ग्राम के गेट पर अंतिम आहुति लगाते बीड़ी सिगरेट। पान खूब खाता था, दिन में 8-10 बार पान खाता था। 8-10 पान, और किसके और साथ? जर्दा लगा के उसमें मसाला, चूना और तम्बाकू जी, लगा के। हाँ। और दारू कितनी बार पीते थे? दारू तो रात में पीता था। रात को पीते थे। कौन कौन सी पी? देसी विदेशी सारी? हाँ, विदेशी शराब। कोई छोड़ी नहीं इन्होंने। इंजीनियर थे ना, तो पैसे वाले लोग तो थोड़ा और शराबबंदी के अब बाद यहाँ मिल के रही छोड़ थी। दिए। अब इच्छा नहीं है कुछ। अब इच्छा नहीं है। पान तो 2 साल पहले छोड़ दिया। और शराबबंदी के बाद पूछ रहे हुसैन भाई मिलती कहाँ से थी? वो तो सर शराबबंदी इंडिया में तो कई स्टेट में है। लेकिन सब खोल के रख दी है भाई साहब ने। तो ऐसे ऐसे करो। तो देखो हुसैन भाई यहाँ आकर के छोड़ दी। जैसे ही योग ग्राम के गेट में घुसे तो मैं जो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हाँ? तो ये देखो पट्टे चक दिया। कितना दिन में 10 किलो कम किया? दिन में बाबा जी रोज कभी 800 ग्राम, कभी 1 किलो, रोज 800 ग्राम 1 किलो कम कर रहा है। हाँ, और करते क्या हो तुम? 10 दिन हुए वही। ना घर में क्या करते हो? शाम को अभी घर में भी मैंने बिना नमक का। नहीं, काम क्या करते हो? काम वर्क फ्रॉम होम सर, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ बाबा जी। हाँ जी, सेल्स का काम है। 130 किलो वजन था। अब योग को जो है योग को बढ़ाना। काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी बाबा मेरी ये करने के बाद। काफी नई चीजें भी सीखी मैंने। क्या नई और चीज़ अंदर से विश्वास, जो मैं सूर्य नमस्कार कभी नहीं कर पाता था ढंग से, व्यायाम मुझे नहीं आता था, वो सब मैंने यहाँ पे आके सीखा बाबा। और मेरे काफी अंदर से मनोबल बढ़ा। ये बहुत आशीर्वाद, आगे पीछे करो। तो ये अच्छा ऐसे स्वामी जी, ये जिनको आप योग नशा अभ्यास छोड़ना तो है ना, करा ही रहे हैं, और लेकिन एक साथ-साथ में सवाल कोई आपसे बीमारी मुझे लग गई पूछना है। था कि ये बात सही है कि कई लोगों की विल पावर पूछ इतनी लो मजबूत मीनाक्षी। होती है कि वो अपने आप ही बुरी आदतों को तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन कई लोगों की विल पावर बहुत कमजोर होती है। अब उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, चाहे कितना भी उन्हें समझा दे, कितना भी कह दे। तो ये विल पावर भी स्ट्रांग हो, सेहत भी अच्छी बनी रहे, इसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास और विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? उधर पैर करो, इधर सिर करो। विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए तो सुबह थोड़ा सा जल्दी जागे। सुबह जल्दी जागने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उठ करके ऐसा सोचें, सोच का विचार का, देखो सबसे बड़ी ताकत विचार की है। ये सरकारों की ताकत, ये हथियारों की ताकत, ये धन दौलत की ताकत, ये सब बात की बातें हैं। तो देखो सुबह उठ करके सोचें, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूँ, जो महान पूर्वजों की परंपरा का प्रतिनिधि हूँ। भोर में उठ कर के बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचें और फिर अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। जैसे हम बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अच्छी चीज़ें खाएं। खाने के बाद ये अभयरिष्ट, जिनके पेट खराब हो गए दारू पी पी करके, हार्ट खराब हो गए, तो अर्जुनारिष्ट, ये सारे आसवरिष्ट, हमने ये जो है पहले प्राचीन काल में इसी को लोग कहते थे, सुरापान करते थे। ये सुरापान नहीं है, ये आसवरिष्ट जो है ये एक प्रक्रिया है औषधियों को तैयार करने की, और किस प्रकार से आदमी की जो बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए। तो एक तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से गोल घुमाए ऐसे। तो ये तो मेरे साथ साथ अब सब करने लग गए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं, ऐसे ऐसे ये अभ्यास करें। और यो जो है नशा के कारण से जो अंग खराब हुआ है, किसी का पेट खराब हुआ है, नशे के कारण से किसी का हाजमा खराब हुआ है, नशे के कारण से किसी के फेफड़े, किसी के हार्ट खराब होते हैं, किसी का तो पूरा इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये अभ्यास तो एक बार करें सो करें। और हम मंडूकासन से लेकर के और 4-5 अभ्यास में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नशे से हमारा लीवर, हमारी आंतें खराब होती हैं, वो भी बता रहा हूँ। और सुबह उठ करके अच्छा सोचे अपने बारे में, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे भगवान ने अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से युक्त किया है। मनुष्य से धरती पर भगवान खुदा अल्लाह कुदरत की सबसे बड़ी कृति है, और मुझे परमेश्वर ने सब कुछ देकर के सर्वगुण संपन्न किया है। मुझे दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से युक्त नहीं रहना, इनसे मुझे मुक्त रहना है। तो सुबह उठ करके
एक बार ये छोटे छोटे अभ्यास पौन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, जो जितना कर पाए, सर्वांगासन, हलासन कर लेना, फिर तो बात ही क्या। उससे तो सर्वांगासन से, हलासन से और शीर्षासन से तो पूरा ही आप जो बोल रहे थे ना, मनोबल इतना जबरदस्त प्रबल हो जाएगा। और प्राणायाम जो कठिन अभ्यास ना कर सकें उसके लिए तो प्राणायाम संजीवनी है। ये सेतु बंधासन, फिर सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन, जो ये ना कर पाए तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोमी कर लें। इससे भी मनोबल प्रबल हो जाता है, शरीर तो का तो बल बढ़ता ही है। फिर ये जो चीज़ें मदद करेंगी, मैंने कहा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशा से हार्ट कमज़ोर हो है तो अर्जुनारिष्ट पिए। जिनका इम्यून सिस्टम, लोगों के हाथ कांपने लगते हैं दारू पीते पीते, ये हालत हो जाती है उनको। मेधावटी, नीरोग्रिट और आज बादाम लेकिन गिलास नहीं छूटता स्वामी जी। वाले हैं, और मखाने की और पोस्तदाने की खीर भी बताने वाले। किसी किसी का नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उसको अश्वगंधारिष्ट पिलाते और ये सब चीजें खिलाते हैं। जी। पेट खराब होने पर तो पुनर्नवारिष्ट, कुमारिया सब, लोहा सब आदि, ये सब अभयारिष्ट आदि पिलाते हैं। तो ये स्वामी जी अब जरा एक एक करके, और जिनका फेफड़ा बहुत खराब हो जाता है उनको भुजंगासन। जी मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, अब जरा एक एक करके विषयों को शामिल करते हैं तो लोगों को जरा आसानी होगी, दर्शकों को समझने में। सबसे पहले हम बात जरा स्मोकिंग की कर लेते हैं। तो जिन लोगों को स्वामी जी स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की या दूसरे तरह की स्मोकिंग की आदतें हैं, उसकी वजह से उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस उनके लंग्स में पैदा हो जाते हैं। तो उनको अपने लंग्स को कैसे मजबूत करना है, और उससे पहले सिगरेट, स्मोकिंग की जो आदत है वो कैसे छोड़नी है? तो स्मोकिंग की आदत तो संकल्प से छूट जाएगी। योग करते हैं ना तो अपने आप में मेरे ख्याल एक अच्छी आदत से बुरी आदत छूटती है दूसरी, और अपने आप के अंदर से ना अंतः प्रेरणा होती है। हर एक आत्मा में एक मूल अभीप्सा होती है, बेसिक डिजायर, एम्बिशन, एक अंदर सब। एक तो ये जिनको भी फेफड़े कमजोर है, उष्ट्रासन, दूसरा गोमुखासन और तीसरा भुजंगासन, ये तो उनके लिए जरूरी है ही। उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन के साथ फिर भस्त्रिका प्राणायाम कराएंगे, आभ्यंतर प्राणायाम कराएंगे। तो देखो इससे फेफड़े ने इतने जबरदस्त हो जाते हैं। जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हो गए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लें। श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पिएं। श्वासारी प्रवाही ले सकते हैं, श्वासारी वटी ले सकते हैं, श्वासारी गोल्ड ले सकते हैं। सुबह उठ करके करक्यूमिन गोल्ड, फेफड़े इतने फौलादी हो जाएंगे। जैसे भाई बता रहे थे हमारे जो है अशोक यादव जी, बीड़ी से बिगड़ी, बीड़ी सिगराटे सिलगाते थे, टोचन बोला बीड़ी से बीड़ी का टोचन करते थे, और इतनी हालत खराब थी कि आधा किलो बलगम फिर निकलता था। अब फेफड़े इतने फौलादी हो गए, माने फेफड़ों को रिपेयर किया जा सकता है। हमारे फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी कितने खराब हो गए किसी भी नशे के कारण से और कोई खान पान के कारण से, जेनेटिक रीजन से, पोल्यूशन से, हम दोबारा अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फेफड़ों के लिए तो गोमुखासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन। भुजंगासन हम 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं, उससे तो बहुत जबरदस्त असर होता है। अगला प्रश्न ले लो। अच्छा स्वामी जी, एक चीज इसमें और जोड़ लेते हैं, फिर अगले विषय पर चलते हैं। हर चीज के ऑल्टरनेट के बारे में हम अक्सर तलाश कर रहे होते हैं कि इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो सिगरेट के लिए ऑल्टरनेटिव के तौर पर बाजार में बहुत सारे च्युइंगम्स आजकल मौजूद हैं, उसके जरिए लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई चीज है जिसको आप ऑल्टरनेट के तौर पर लोगों को देते हैं? भुजंगासन। देखो मूलतः तो मैं विचार देता हूं। मैं आपको देखो, ये नशा छोड़ने वाला कार्यक्रम में जब 7-8 साल का बच्चा था तब से कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपने दादाजी का, उसके बाद अपने पिताश्री का, और फिर तो मैंने पूरे गांव से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाया विचार मात्र से। मैं सीधा सा एक बोलता हूं, देखो ये पेन हाथ में पकड़ रखा है, छोड़ने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, छोड़ दिया। तो भाई छोड़ने के लिए एक संकल्प चाहिए। तो दादाजी भी ऐसे जैसे बाबा जी पी रहे थे ना कई वर्षों से बीड़ी आदि, जैसे यहाँ तक आते आते तक पी रहे थे हमारे राजेश्वर जी शराब आदि, या पहले ही दिन से हम छुड़ा देते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प की, लंबे श्वासों के साथ।
संकल्प शक्ति। फिर ये हमारे औषधियां जो मैंने बताई ना, आसवरिष्ठ रखे हैं, ये उस दारू के सात्विक विकल्प हैं। इनमें शायद 4% के आसपास अल्कोहल होता है। और जो दारू में कितना परसेंट अल्कोहल होता है साहब? 60%। अब 4-5% इनमें अल्कोहल होता है, इससे छूट जाती है। तो जिसको जो अंग खराब हो, वो अश्वगंधारिष्ट से लेकर के और सारस्वतारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, कुमारियासव, लोहासव आदि पी लेना तो इससे छूट जाएगा। एक तो ये विकल्प है। संकल्प तो बहुत बड़ा है ही। फिर उसके बाद जिनको ये जो तंबाकू खाने की बहुत आदत रहती है ना, तो भुजंगासन तो ये तो बहुत जबरदस्त है, फेफड़ों को एकदम फौलादी बनाई देगा, ये तो करना ही करना है। तो ठीक है स्वामी जी। ये गुटखा खाने की आदत बहुत थी, जैसे हमारे इस भाई को थी, तो उसको हम ये शोधित हरड़े दे देते हैं। ये पाचक, पतंजलि पाचक, हाँ ये तेरे को दे लो, आज गिफ्ट दे दी। ऐसे कभी इच्छा हो तो मुंह में इसको डालिए। सौंफ है, लौंग है, ये मुंह में डाल लेते हैं ना, थोड़ा इलायची है, तो उससे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी मूल बात तो मन की है। अरे मन में आया तो हमने तो सारा संसार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया है, तो आदमी की मौज की बात है। तो बीड़ी सिगरेट की क्या बात है? तो सबसे पहला विकल्प संकल्प है, सब छूट जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जो लोग शराब विकल्प रहित संकल्प। जी 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 स्वामी जी, शराब पीने की वजह से बहुत सारे लोगों के लीवर जो है और किडनी खराब हो जाती है, तो जो शराब छोड़ने के बाद भी ठीक नहीं होती। अक्सर शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, लेकिन उसकी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? आज आपको एक तो कपालभाति तो बताते ही हैं, सर्वकल्प काढ़ा बताते हैं, लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद कितना ही भयंकर पेट खराब हो गया हो, और ये आज मेरे सामने रखे ना असवरिष्टों में, कोई भी एक पी ले। पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, कुमारियासव, लोहासव, ये पेट के लिए जबरदस्त है। द्राक्षासव। अब देखो ये कपालभाति करें, और ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन जबरदस्त हैं। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन हम पहले बता चुके हैं। तो इससे पेट जो है ना एकदम अच्छा हो जाता है, और लीवर, किडनी, आंतें जो खराब की थी ना, वो रिपेयर हो जाती हैं पूरी। ऐसे शशकासन, हाथ आगे कर दिए तो शशकासन, या पेट पर लगा के रखे तो मंडूकासन। मंडूकासन, शशकासन ये रामबाण है पेट के लिए। और एक एक आसन 1-2 मिनट ऐसे कर लेंगे तो पहले ही दिन से लीवर, किडनी, आंतें अच्छी हो जाती है। बहुत तो लोग कहते हैं बिना तम्बाकू खाए, बिना बीड़ी पे प्रेशर ही नहीं बनता। मैंने कहा धुआं ऊपर से निकाले और प्रेशर नीचे से बने, नीचे से धुआं निकाल के दिखा, तब मानो प्रेशर बना है। ये झूठे बहानेबाजी करते रहते हैं हम लोग। तो ये जो मैंने उपाय बताए, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्कायत का जो उपाय है ना, ये तो अद्भुत है। तो इसको अपना लेते हैं ना, तो फिर उनको तो पहले ही दिन से पेट इतना अच्छा हो जाता है, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों से। यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी आदि भी छूट जाती है। ये भी बेकार की आदतें, इनमें भी कैफीन आदि होता है चाय कॉफ़ी में ना, ये भी अच्छा नहीं होता है। निकोटीन और कैफीन दोनों ही खतरनाक है। और ये संकल्प से ना एकदम से पूरा चेंज आ जाता है, पूरा हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, पूरे केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये वक्रासन कर ले, मंडूकासन कर ले, योग मुद्रासन कर ले पद्मासन में बैठ करके, और सुप्त पद्मासन कर ले, तो फिर तो बात ही क्या है। ऐसे आगे झुके तो ये तो हो गया योग मुद्रासन, और पीछे झुके तो हो गया ये ऐसे सुप्त पद्मासन। और इसके लिए हमने ये देखा कि सौंफ का पानी पीने से, अजवाइन का पानी पीने से भी लोगों को फ़ायदा होता है। इसलिए हम तो कहते हैं जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसका पानी सुबह सुबह पी लो। रात को मिट्टी की कुल्हड़ी में भिगो दो, जैसे हमने यहाँ पर ही भिगो रखा है, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात ही को भिगो देते हैं, और इसको सुबह पी लो। और जिनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, वो उससे खद्दूस, गाजवान, सौंफ का पानी बोलते हैं, उसको भिगो करके और ऐसे रात को रख दो और सुबह पी लो इसको। ऐसे उससे खद्दूस, गाजवान, सौंफ ऐसे रात को भिगो दिया और सुबह इसका पानी पी लिया। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय भी बड़े कारगर हैं। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम बहुत जरूरी है जी, वो सब जरूर करें। प्राणायाम करने से तो जी मेरे भाई
स्वामी जी, जिन लोगों को नशे की आदत होती है, कई बार उनकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो योग नहीं कर पाते, योग करने के लायक ही नहीं बचते। मतलब जो ऊंचे दर्जे के ज़रा नशेड़ी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए जो इस हालत में रहे हों कि जो योग भी नहीं कर पाते हों? तो ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? इंडिया टीवी पर भी हमने दिखाया है। एक तो स्मैक क्या बोलते हैं, है ना, स्मैक लेने वाले भी नशेड़ी आए हुए थे और मतलब तड़पते थे यार। तो पहले तो उनको जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, संग प्रक्षालन करा देते हैं, अंदर का सारा कचरा साफ करते हैं, उनको डिटॉक्स करते हैं। फिर उनको उपवास कराते हैं, फलों का जूस पिलाते हैं और कच्चा खिलाते हैं, अंकुरित खिलाते हैं। 3 दिन के अंदर काबू में आ जाते हैं स्मैक लेने वाले। और आपने देखा था उनको, ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक भाई आया हुआ था कुछ दिन पहले, वो पूरा छूट जाते हैं सब। और हम मेधावटी देते हैं उनको, 1-1 2-2 गोली खिला देते हैं सुबह दोपहर शाम, उससे उनका मन भी शांत हो जाता है। थोड़ा ओंकार और गायत्री का ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का जप 5-5 मिनट ये कराते हैं। और अनुलोम विलोम भी ओंकार गायत्री के ध्यान के साथ कराते हैं, तो बहुत जल्दी रूपांतरित हो जाते हैं और नशा भी छोड़ देते हैं। और उनके हाथ पैरों में जो कंपन आती है वो अश्वगंधारिष्ट उनको पिला देते हैं, अश्वगंधा की गोली दे देते हैं, अश्वगंधा की कैप्सूल, अश्वशला दे देते हैं, अश्वशला और मैदा साथ में दे देते हैं, या इम्यूनोग्रिट वटी इम्यूनोग्रिट पाउडर दे देते हैं। तो उनके हाथ पैरों में नहीं तो ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। वो 7 दिन में, मैं कहता हूँ धरती पर किसी को भी नशा छोड़ना हो, मैं इंडिया टीवी के माध्यम से आह्वान करता हूँ। कई बार घर परिवार पूरा उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं। 201 तो हमारे बाबा अमरनाथ बाबा हैं, वो मेरे से मिले। मैंने कहा महाराज क्या हाल है? बोले बाबा पहले तो 100 एकड़ से ज्यादा जमीन बेच के आया हुआ हूँ। दारू पीते थे, दारू पी करके 100 एकड़ जमीन बेच दी। 100 एकड़ बताओ। तो ऐसे वो भी, मैं तो कहता हूँ एक बार जिनसे धरती पर नशा किसी भी चीज से ना छूटा हो, वो एक बार यहाँ योग ग्राम के भीतर आ जाए, 7 दिन के अंदर उसका नशा हम छुड़वा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में परिवर्तन। और इंडिया टीवी पर देख करके घर में मैंने कहा एक योग की अच्छी आदत करो, अनुलोम विलोम करो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, चलिए नशा छूट भी जाए तो उसके बाद उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो बहुत ही स्वामी जी कॉमन है कि याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो याददाश्त को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुस्तकद्दूस, गाजवान, ज्योतिषवती, वचा, अश्वगंधा, ये सारे मस्तिष्कों को मजबूत बनाती है। और गाय का घी का दिया जलाए करें घर में। और एक प्राणेष्टि है, ये अलग अलग सामग्री हमने रख रखी ना। आजकल ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्म का प्रचार नहीं है ये। देखो विशुद्ध रूप से आप सबको पता है कि मैं किसी मंत्र तंत्र यंत्र को किस षड्यंत्र में नहीं पढ़ता हूँ। प्राणेष्टि से यज्ञ करो और आहुति इम्यूनोग्रिट से हवन कर लो, गाय के घी से हवन कर लो, इतने मजबूत हो जाते हैं। और देखो मैं इसके लिए और बताता हूँ। आज बादाम और अखरोट का हलवा बताने वाले हैं। बादाम अखरोट का हलवा और ये पोस्त दाना और मखाने की खीर, उसमें भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आदि और डाल लें। अखरोट रात को भिगो करके ले, अखरोट है, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, ये हम रात को भिगो करके जो बोलते हैं सुबह पीने से एकदम पूरी ताकत आ जाती है। और इसके लिए ना B12 भी चाहिए। और B12 का और इसमें ओमेगा, उसका सबसे B12 का तो सबसे अच्छा जो स्रोत है ना, वो हमारा मोरिंगा है, सहजने की सरगवे की सब्जी खा लें। और इसको ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड 1-1 चम्मच, तिल से कोलेजन और फ्लैक्सीड से जो है ओमेगा, ये सब बेस्ट है। और फिर जो है गाजर, चुकंदर, अनार आदि का जूस बताते हैं, उससे पेट आदि भी एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो जिनको भी नर्वस सिस्टम की कमजोरी आई है, मेधावटी लें, अश्वशिला ले लें, अश्वगंधा ले लें और न्यूरोग्रिट खा लें। बहुत ही ज़्यादा रजत भस्म इसमें ज़बरदस्त काम करती है और इसी से हमने न्यूरोग्रिट बनाया। रजत भस्म है, मोती पिष्ट, एकांग विरस आदि है, उससे कोई न्यूरोग्रिट का सेवन कर सकते हैं जिनको रेडीमेड चाहिए। मेधावटी तो हम बताते ही बताते हैं। और
बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इम्यूनोग्रिड पाउडर भी और इम्यूनोग्रिड वटी भी देते हैं हम। तो ये सब तौर तरीके, रजत भस्म, मोती पिष्टी है, ये मस्तिष्क के लिए अद्भुत होती है। ये रामबाण, इसके लिए ब्राह्मी घृत भी काम करता है। ये ब्राह्मी घृत भी और स्वामी जी, बादाम रोगन एक भी हम, चीज दूध में डाल के पिलाते हैं। बादाम रोगन जी, नाक जी, में डालाते हैं, बादाम की सिर पे मालिश भी कराते हैं, तलवों पर भी मालिश कराते हैं। स्वामी जी, नशे को तो चलिए हमने छुड़वा दिया, तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ पूरी शुद्ध हो जाती हैं हुसैन भाई। और 30 मिनट के कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने संकल्प ले लिया होगा स्वामी जी कि नशे को वो खुद से दूर कर देंगे। लेकिन एक और बड़ी परेशानी है जो शायद नशे से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम गुस्सा कहते हैं, क्रोध। गुस्सा जो है कई बार बहुत सारे परिवारों को तबाह कर देता है। तो इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है? चलो शीतली शीतकारी करो। गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ ही शीतली शीतकारी भी जरूरी है। और थोड़ा सांसों पर ध्यान किया करें। सांसों पर ध्यान करने से चली बातें चलम चित्तम निश्चली निश्चलम भवेत। यो अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। सांसों पर मन को नियंत्रित करके थोड़ी देर 1-2 मिनट बैठने की आदत डालें। लोग 1-1, 2-2 घंटा का मेडिटेशन कराते हैं और ऐसे बैठे बैठे सोते रहते, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। मैं उस मेडिटेशन का पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ 2 मिनट भी सांसों पर ध्यान करो और अपने स्वरूप का, अपनी निजता का ध्यान करो। अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य, अनंत पुरुषार्थ से, अनंत शौर्य से, अनंत दिव्यता से मुझे भगवान ने युक्त किया हुआ है। को हम काच में शक्ति थी चिंतित मुहुर्मुहु, ऐसा चाणक्य कहते मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, बार बार हमें सोचना चाहिए। तो शीतली शीतकारी करें और अपनी ही जैसी आत्मा सब में निवास करती है, फिर क्यों किसी पर गुस्सा करना? न दूसरों पर गुस्सा करना चाहिए, न अपने ऊपर गुस्सा करना चाहिए, न आत्मघात करना चाहिए, न विश्वासघात करना चाहिए, न अपने ऊपर प्रहार करना चाहिए, न किसी दूसरे पर वार करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो विचार है ना, ये योग से अपने आप आता है। ये मैं कोई सोच करके नहीं बोलता हूँ जो आप पूछते हैं। तो ये तो हमारी सहज प्रकृति है। स्वामी जी, आज विजयदशमी के मौके पर नागपुर से संघ संचालक जो हैं मोहन भागवत, वो अपना खास संदेश दे रहे हैं। उससे पहले कि हम वहां जाएं, आप विजयदशमी के मौके पर अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा तो एक ही संदेश है, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर विजय पाएं। दास गुलाम होकर के नहीं, पूर्ण स्वाधीन होकर के पूर्ण आज़ादी के साथ जिंदगी को जीना है। और उसके लिए योग एक सबसे बड़ा उपाय है। हम योग के उस उपाय को अपना करके अपने जीवन को उत्सव बनाएं। और आज जो हमने उपाय बताए हैं, अब मुझे लगता है आप मोहन भागवत जी की तरफ यहाँ आगे बढ़े। उससे पहले ये बादाम और अखरोट रात को भिगो दें और सुबह इसको पीस करके, और एक उपाय और बताता हूँ, सुबह, और जिनका मुंह में छाले हो जाते हैं नशा कर करके, एलोवेरा चबा लें। एलोवेरा चबा करके और 5 मिनट तक इसको मुंह में रखें। और जिसको ये भी अनुकूल ना हो तो एलोवेरा का हमने दंत कांति पेस्ट भी बना रखा है। अब दूसरी बात जो है, ये गाय का घी इतना ले लें कि जिससे कि इससे आराम से पेस्ट बन जाए। हमने एक ये अखरोट का पेस्ट बना रखा है और एक ये स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।